हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारे साथ है श्रुति बंसल जी, जिन्होंने 275 रैंक प्राप्त किया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में। तो आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस श्रुति। सो आपको काफ़ी ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस आ रही होंगी, है ना? यू वुड बी रियली ओवरवेल्म्ड राइट नाउ बिकॉज आई थिंक इसी दिन के लिए हम तैयारी करते हैं टू गेट अ रैंक। सो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। Thank you so much, ma'am. It's totally an honor to be on this platform. And yes, बहुत ज़्यादा लोग congratulate कर रहे हैं after so much time, you know. तो मैम मैंने अपना कॉलेज हंसराज कॉलेज से किया है और बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2019। तो मैंने कॉलेज में ही अपना मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है एंड फिर मैंने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2018 में। ठीक है। सो आपने पहला अटेम्प्ट अपना 2019 में दिया था, राइट? हाँ। सो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट इन विच यू मेड इट टू द लिस्ट। तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा था? Ma'am, first attempt में I could not clear prelims, Okay. Which is the first stage, and there were a lot of reasons why I could not do it. आप प्लीज शेयर कीजिए ये, है ना, कि what worked in 2020 and not in 2019 वाला अटेम्प्ट, है ना? हाँ जी। So the first thing, the basic thing was that 2019 वाले एग्जाम के लिए I did not have any plan. I did not have any monthly targets, weekly targets, कुछ नहीं था, बस लगे हुए हैं, I was having a speed but not the correct direction. Okay. So when I failed the prelims in 2019, so I thought to just look back कि क्या मेरे से गलतियाँ हुई। हाँ जी, तो मैंने वो पॉज लिया विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एस्पिरेंट्स जर्नी, एनालाइज करना अपनी गलतियों को। और फिर उसके बाद आपने अटेम्प्ट दिया, तो यू वर एबल टू क्लियर नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। तो अगर हम, जैसे अभी प्रीलिम्स इज फास्ट अप्रोचिंग, राइट? तो अगर हम अभी जो 2021 में एस्पिरेंट्स अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ शेयर करना चाहेंगी कि लास्ट के कुछ दिन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? हाँ जी मैम, लास्ट के डेज में हमें कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें आप बिलीव कीजिए, अपने हार्डवर्क में जो है वो बिलीव कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है रिविजन पे कीजिए, बिकॉज अभी मॉक टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा सकता है। एंड आई थिंक एंजाइटी ऑल टाइम हाई होती है लास्ट के दिनों में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? लाइक आप कैसे मैनेज करते थे अपनी ये जो लास्ट डेज की एंजाइटी है उसको? हाँ जी मैम, आई फील दैट जो एक रिविजन से कॉन्फिडेंस आता है और जो एक फेथ, सेल्फ बिलीफ होता है, वो हमें बहुत ज्यादा सहारा देता है कि वी विल डू इट। You've put in enough hard work and now is the time to, है ना, test it. And one additional thing which I used to do was to meditate. Okay. So I used to regularly meditate 10 to 15 minutes a day, and which actually gave me a sense of calmness. Because that is very important, है ना? Yes, ma'am. कि आपको अच्छी नींद आए and you're able to continue the next day also. Okay. और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, जैसे प्रीलिम्स में आजकल करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रहता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं, तो आपने कैसे तैयारी की थी करंट अफेयर्स की? स्पेशली ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू नो न्यूज़पेपर्स कितने फॉलो किए थे, तो उसके बारे में आप कुछ इनलाइटन कीजिए हमारे एस्पिरेंट्स को। मैम, करंट अफेयर्स आपने सही बोला कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड एक बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Similar was the situation in 2019. तो मैं जो भी ऑनलाइन मिलता था मुझे, मैं सबके नोट्स बनाने लग जाती थी एंड I made this huge pile of notebooks, जिसके अंदर I used to keep noting it down, but I could never revise it. Exactly. So that was a total waste, I guess. तो मैम इस बार मैंने अपने सोर्सेज को जो है लिमिट करने की कोशिश की। आई यूज टू रीड वन न्यूज़पेपर एवरी डे, द हिंदू। एंड उसके अलावा मैं स्लीपी क्लासेस का प्रीमिक्स सुन लेती थी। ठीक है। बिकॉज दैट इज लाइक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज एंड यू गेट अ जस्ट ऑफ द टॉपिक। हाँ जी। ठीक है। एंड मंथली मैगजीन एज वेल। ओके, सो आप कितना टाइम देते थे न्यूज़पेपर रीडिंग को? बिकॉज ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें 2 घंटे लगते हैं या हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है न्यूज़पेपर्स में, तो आप कितना टाइम देते थे? मैम इनिशियली मुझे भी 2-3 घंटे लग जाते थे, बिकॉज नहीं पता चलता कि कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। But I think once you see the previous year questions, you get the clarity
ऑन कि कौन सा पार्ट न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट है, क्या मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में. तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई यूज्ड टू फिनिश इट विद इन 1 hour 10 minutes. And you used to make notes every day. Yes, but I used to write like बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं लिखती थी कि हर चीज लिख ली. कोई यूनिक पॉइंट्स, कुछ बेस्ट एग्जांपल्स. I think revision में towards the end help हो. अगर आपके notes बहुत ज़्यादा overwhelming हो गए तो there's no point, है ना? हाँ जी मैम. और जैसे कि आप अपनी current affairs के लिए you used to read newspapers and follow monthly magazines, है ना? And उसके बाद जैसे अगर हम subjects की भी बात करें तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स के भी आप नोट्स वगैरह बनाते थे या यू यूज्ड टू फॉलो मतलब बुक्स ओनली जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उनको, या उन्हीं को, मतलब यू वर नॉट इनटू नोट मेकिंग ऑफ दोस बुक्स? जैसे हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या एनवायरनमेंट के लिए शंकर बोलते हैं, तो आप बुक्स ही पढ़ते थे कि आप नोट्स वगैरह भी बनाते थे उनके? मैम एक्चुअली आई लव्ड मेकिंग नोट्स. अच्छा. तो वो मुझे बहुत ही एक ऐसे लगता था कि एंड में रिवीजन बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली हो जाता है. तो यू डोंट हैव टू पुट अप बुक्स एवरी टाइम. हाँ जी, है ना? तो आप नोट मेकिंग में काफी ज्यादा बिलीव करते हो. और आप ऑनलाइन बनाते थे नोट्स या अपने स्क्रिबल बुक्स वगैरह पे, नोटबुक्स पे? मैम मैं पेन पेपर से ही बनाती थी बिकॉज आई थिंक वो ज्यादा रिटेन रहता था मुझे. अच्छा. एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, लाइक कई लोग को ऑनलाइन ज्यादा सूट करता है. और जैसे लास्ट ईयर जब आपका रैंक आया उस टाइम पे CSAT का पेपर वाज वेरी टफ, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ड. तो CSAT के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? डिड यू लाइक डू सम मॉक्स और आपने कुछ कोर्स वगैरह लिया या आप कुछ उसके बारे में बताइए. मैम CSAT को मुझे पता था कि इग्नोर तो नहीं करना चाहिए. तो बट फिर भी मैंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी थी बिकॉज आई न्यू दैट आई एम समवेयर गुड इन मैथ्स एंड मैं कर सकती हूँ. बैकग्राउंड भी है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड, तो यू वर ओके विद मैथ्स? यस, तो आई डिड. बट फॉर समवन हु इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, उनके लिए आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि कितने मॉक्स कीजिए या कुछ बुक्स फॉलो कीजिए या कैसे CSAT के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? CSAT के लिए आई वुड रिकमेंड कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाएं. जो भी 2013 ऑनवर्ड्स हैं क्वेश्चंस, उसको सॉल्व किया जाए एंड उसी तरीके के क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस किया जाए थ्रू मॉक पेपर्स. एंड कितने इंटेंसिटी कितनी लगानी है एंड फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर या एंड में, आई थिंक वो तो एस्पिरेंट खुद ही जज कर सकते हैं, है ना? ठीक है. सो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, आई थिंक यू हैव फोकस्ड मोर ऑन द नोट्स मेकिंग एंड ऑन रिविजन. और जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मैंने 50 मॉक पेपर सॉल्व करे जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो आपने ऐसा कुछ फॉलो किया था? Yes मैम, मॉक्स तो मैंने भी काफ़ी दिए थे. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है. कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मॉक पेपर्स दे तो देते थे बट उसको कभी एनालाइज नहीं करते थे. एग्जैक्टली. सो एनालिसिस आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हाँ जी, बिल्कुल. ओके, नाइस. अच्छा, अब हम मेंस पे चलते हैं. सो आपका ऑप्शनल इज कॉमर्स, राइट? सो आपकी ग्रेजुएशन इज इन कॉमर्स, तो दैट वुड हैव बीन क्वाइट इजी फॉर यू टू चूज, है ना? यस मैम. आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ह्यूमैनिटीज हूँ, जैसे सोशियोलॉजी या PSI और एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मेरे रैंक्स हर बार टॉपर्स उन्हीं में से होते हैं, तो कभी उस तरफ आपकी अलाइनमेंट नहीं रही कि कॉमर्स वाज लाइक योर गो टू ऑप्शनल ऑलवेज? मैम मैंने देखा था, एनालाइज किया था थोड़ा कि मैं कोई और ऑप्शनल कंसिडर कर सकती हूँ या नहीं. बट आफ्टर सीइंग द सिलेबस एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि कॉमर्स इज डुएबल. आपके लिए कंफर्टेबल, यू वर कंफर्टेबल इन दैट? यस. एंड उसमें काफी पोर्शन जो था वो ग्रेजुएशन में किया हुआ था, पढ़ा हुआ था. ऑल्दो इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ता ग्रेजुएशन में, बट स्टिल. हाँ जी. आई थिंक वही इम्पोर्टेंट रहता है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, सिलेबस देखें एंड देन डिसाइड, है ना? दैट शुड बी द प्रोसेस, राइट? और एक हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल भी पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, कि वेदर यू शुड गिव लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन और गिव इट सम टाइम, जैसे 3-4 महीने आप थोड़ा सा पढ़ ले, गेट एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट्स और उसके बाद शुरू करें. तो आपका क्या कहना है इस पर कि कब स्टार्ट करनी चाहिए आंसर राइटिंग? मैम आंसर राइटिंग के बारे में आई वुड से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैली हुई है कि आपको फर्स्ट डे से ही करना है व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन.
बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. Okay. पहले आपको जो है सिलेबस करना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरे तुम मतलब 1 साल 2 साल तक लिख ही नहीं रहे हो आंसर्स, बट एक थोड़ा बेसिस फाउंडेशन हो जाए होना चाहिए. देन यू कैन स्टार्ट. स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, एक तो ये एक्सट्रीम है कि हम पहले दिन से ही शुरू कर देंगे, और एक एक्सट्रीम ये है कि वो कहती है कि मैं पहले पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लूं, मैं सब कुछ पढ़ लूं एंड देन आई विल स्टार्ट. सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड, है ना. सो गिव इट लाइक 3-4 months एंड तब आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, बिकॉज इवेंचुअली आई थिंक मार्क्स उसी के काउंट होते हैं. प्रीलिम्स तो आपको कट ऑफ ही चाहिए. तो आपने फिर आप यू यूज्ड टू राइट एवरी डे आंसर्स, या आप कैसे करते थे? टेस्ट लिखते थे सिर्फ, या आंसर्स लिखते थे रोज? तो मैम इनिशियली मैंने डेली आंसर राइटिंग से स्टार्ट किया था, लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ माय प्रिपरेशन. 2019 में ही मैंने वैसे स्टार्ट किया था. तो तब मैंने लिखा एंड वी यूज्ड टू बी लाइक 3 फ्रेंड्स. तो हम एक्सचेंज करते थे कुछ आंसर्स की, एडिशंस कर लिए फिर या कैसे, तो वो करते थे. एंड देन लेटर ऑन वो इनर्शिया होता है कि मैं अभी पेपर्स नहीं लिख सकता या लिख सकती. दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ओवरकम करके हम तैयारी करें. एग्जैक्टली. तो मैम मैंने लाइक फुल लेंथ पेपर करने से पहले नोट्स बनाए अपने, सिलेबस वाइज हर हेडिंग के नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया एंड फिर उसके बाद मैंने पेपर दिया. एंड इन फर्स्ट पेपर आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट, लाइक मैं आई थिंक 16-17 क्वेश्चंस ही लिख पाई थी. बट देन आई वाज लाइक कि इसको तो करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी होगी. आपको थोड़ा आई ओपनर सा था वो पेपर आपके लिए. ठीक है. सो आप ये कह रहे हो कि रेगुलरली आप टेस्ट लिखिए, है ना, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आप पेपर पूरा कर पाएंगे या आपको कितना पता है. फिर चेंजेस कीजिए उससे. इट हैज टू बी इन अ वे ऑफ फीडबैक लूप कि आप नोट्स बनाएं, फिर आप आंसर राइटिंग कीजिए, फिर आप उससे एडिशंस कीजिए अपने नोट्स में. सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी. और आपकी ऑप्शनल में क्या स्ट्रैटेजी रही थी अगर कोई कॉमर्स के साथ अपेयर होना चाहता है? हाँ जी मैम, ऑप्शनल के लिए मैंने कॉमर्स का पहले वही सिलेबस देखा एंड फिर मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, रैंकर्स क्लासेस पे. तो उस पे मुझे था कि एक बार कंसाइज वे में मैं समझ लूँ, बिकॉज हमारा ग्रेजुएशन में इट वाज मच मोर वास्ट देन द ऑप्शनल एंड डिफरेंस भी था सिलेबस में. तो मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की एंड उससे समझा कि कैसे एग्जैक्टली करना है. एंड देन फिर मैंने जो है सेल्फ स्टडी की कॉमर्स की. और कॉमर्स में स्ट्रैटेजी का यही रहता है कि द वे यू राइट द आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, इट्स न्यूमेरिकल ऑल्सो एंड थियोरी ऑल्सो. तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए एंड जो थियोरी होती है, थियोरी का भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो आई थिंक अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू आर अ बिग प्रमोटर ऑफ शॉर्ट नोट्स, है ना, जो एकदम लास्ट मोमेंट में यू आर एबल टू रिवाइज. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपने पढ़ लिया लेकिन आप उसको कंसाइज वे में नहीं कर पाए और रिवाइज नहीं कर पाए, तो इट्स एज गुड एज कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है. सो दैट वाज रिगार्डिंग योर ऑप्शनल. तो अब आई थिंक अगर हम बात करें ओवरऑल प्रेपरेशन की, तो अगर आप कुछ टेक अवेज देना चाहे अपनी प्रेपरेशन की जर्नी से एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो क्या होंगे? मैम सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि कीप लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. जैसे मैं काफ़ी बार उन लोग से भी बात करती थी जिनका मेंस कभी क्लियर नहीं हुआ, जो इंटरव्यू में रह जाते हैं, सो एज टू नो कि उन्होंने क्या गलती की. तो आई थिंक लर्निंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मे इट बी फ्रॉम मॉक टेस्ट्स, अदर्स, टॉपर स्ट्रैटेजी, सब बताते हैं, लाइक एवरीथिंग इज आई थिंक फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो मैं वो देखती थी. सो लर्निंग. And ma'am, secondly would be to stay calm. Try to stay calm at all times. Because I still remember prelims के time मेरे साथ ऐसा हुआ था कि I got anxious एक बार कि because the questions were very different from the previous years. So I got a bit nervous at that point of time. But I had seen one video, sleepy classes की ही थी, जिसमें सर बोल रहे थे कि आपको you have to fight for every mark and you have to stay calm. तो कामनेस इज इक्वल टू मार्क्स. तो वो मैंने फिर मंत्रा एकदम से मेरे माइंड में आया. आई यूजुअली राइट एवरीथिंग ऑन पेपर एंड पेस्ट इट ऑन माय स्टडी टेबल. तो आई गॉट रिकॉल्ड ऑफ दैट एंड आई थिंक कामनेस इज द की
These are the two और biggest एक things. another thing that I would like to ask you, that there is like a lot of information that you are supposed to remember, और at least ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी क्रैक करना है तो बहुत फैक्ट्स याद होने चाहिए, बहुत फिगर्स याद होने चाहिए. तो आपका क्या मतलब उस पे व्यू पॉइंट है कि ऐसा होना चाहिए, और यू कैन एक्चुअली मे बी stick to few sources and not really get overwhelmed by a lot of facts and figures going around. ये बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारे सोर्सेज, इवन टॉपर्स भी कई बार बहुत सारी बुक्स बता देते हैं, है ना. एंड देयर आर सो मेनी टॉपर्स ईच फॉलोइंग अ डिफरेंट बुक, डिफरेंट सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बुक्स. तो उस पे आपका क्या कहना है कि हाउ डू यू डिसाइड कि व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड Yes, ma'am. Ma'am, I would say that इस एग्जाम के अंदर in the whole process there is no one size fits all strategy or approach. सबको जो है अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हर चीज़ डिसाइड करनी है फॉर देयर ओन सेल्फ. तो मैंने भी टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की, बट इट इज नॉट वन सिंगल टॉपर जिसका मैंने सब कॉपी पेस्ट कर लिया. जो आपको सुनकर आपने वो पिक करा उनसे. एग्जैक्टली. दैट इज व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि आप सुनिए सबकी, लेकिन करें वही जो आपको लगता है would be best for you. That if you can remember इतना डेटा तो why not, है ना. but it's I think always better to stick to limited sources and make notes. I think that is very important. I think ये तो सभी बोलते हैं कि source एक होना चाहिए so that you are able to revise it and make notes whether online on paper, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना. तो कुछ takeaways तो रहते ही हैं उसके. So I would like to say thank you so much, Shruti, for taking some time out and giving advice to the aspirants. It was really lovely to have you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.